हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2025-26। क्या आपने अपने बच्चों का फॉर्म केंद्रीय विद्यालय में अभी भी नहीं भरा है? तो जल्द से जल्द आप तैयार हो जाइए केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि लास्ट डेट करीब आ चुकी है। ज़्यादा दिन का और समय नहीं है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी 21 तारीख लास्ट डेट है, और अगर बाल वाटिका 1 और 3 में फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी 21 मार्च लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा, आप फटाफट फॉर्म भर लीजिए। तो क्या इम्पोर्टेंट बात है, क्या ज़रूरी चीज़ है, ये सारे इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा किस तरह से आप फटाफट फॉर्म भर सके ताकि आपके बच्चों का एडमिशन ज़रूर हो सके। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपका बच्चा 6 साल का हो चुका है तो क्लास 1 के लिए फॉर्म भरिएगा, और अगर 6 साल से कम का है बच्चा, 3 साल का है तो बाल वाटिका 1 के लिए भर सकते हैं, और अगर बच्चा 5 साल का हो चुका है तो बाल वाटिका 3 के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और कई लोग पूछ रहे हैं कि बाल वाटिका 2 के लिए कैसे फॉर्म भरा जाएगा। बाल वाटिका 1 और 3 के लिए सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए 2 में जो भरना चाहते हैं बाल वाटिका 2 के लिए, तो उसको आप अपने आसपास के नज़दीकी स्कूल में जाना पड़ेगा। KBSE स्कूल में जाकर वहाँ से फॉर्म प्राप्त करना पड़ेगा, और फॉर्म लेकर अच्छी तरह से भरकर डॉक्यूमेंट्स के साथ वहीं पर ही उसको जमा देना पड़ेगा। यानी कि आपके आसपास जो भी केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर जाकर जमा होगा बाल वाटिका 2 के लिए। अभी उसके लिए टाइम भी है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू नहीं हुआ है। तो बाल वाटिका 1 और 3 के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 7 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, और ज़्यादा दिन का समय नहीं है, तो फटाफट फॉर्म भर लीजिए। देख लीजिए एक बार किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, क्या क्या चीज़ वहाँ पर लगाया जाएगा। यहाँ पर पर्पल कलर में लिखा हुआ पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए। इसे अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो देखिए डिटेल आपको सामने दिख जाएगा, क्या क्या है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा सर्वर डाउन चल रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, बाल वाटिका के लिए। तो अब चालू हुआ है, वो भी बीच बीच में डाउन जा रहा है। तो लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह इकट्ठा कर लीजिए और फटाफट फॉर्म भर दीजिए। 21 मार्च लास्ट डेट है। और अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो उसकी लिस्ट निकाली जाएगी। फर्स्ट लॉटरी रिजल्ट जो निकाला जाएगा उसकी डेट मैं बता देती हूँ, नोट कर लीजिए। क्लास 1 के लिए निकाला जाएगा 25 मार्च को, और बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 में जिन्होंने फॉर्म भरा है 3 के लिए, 1 और 3 के लिए, उनका जो लिस्ट निकाला जाएगा, फर्स्ट लिस्ट, वो निकाला जाएगा 26 मार्च को, ठीक है। तो ज़रूर आप चेक कीजिएगा 26 मार्च को आप अपने बच्चों का रिजल्ट। देखिए इस तरह से बार बार साइट बहुत ज़्यादा बिजी आ रहा है, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करने से इस तरह का पेज खुलकर सामने आया है, न्यू रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है। इसमें आप देखिए पूरा फॉर्म है, क्या क्या भरना पड़ेगा, इस तरह से डिटेल दे रखा। सबसे पहले आपको क्लास चुनना ध्यान से कि कौन सी क्लास में एडमिशन कराना है, बाल वाटिका 1 में या बाल वाटिका 3 में। तो इस तरह से आप क्लिक करेंगे। उसके बाद बच्चे का पहला नाम, बच्चे का मध्य नाम और बच्चे का उपनाम, इसको ध्यान से भरिएगा। मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब एक बार फॉर्म भर देंगे और फाइनली सबमिट हो जाएगा तो फिर कोई करेक्शन नहीं होगा। अगर गलती हो जाता है तो कोई बदलाव या कोई चेंजिंग नहीं होगा, या कोई सुधार फॉर्म में नहीं किया जाएगा, ठीक है। कुछ ही दिनों का समय बचा है, सर्वर बार बार डाउन जाता है, तो देख लीजिए डिटेल और फटाफट फॉर्म को जाके भर दीजिए। अगर बच्चा किसी का दिव्यांग में है तो उनका सर्टिफिकेट लगाया जाएगा, यहाँ पर डिटेल भरना है, जन्म तिथि डालना है सही से। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ईमेल एड्रेस जो हो वो अपना बना लीजिएगा, ताकि कोई भी मैसेज आए, ईमेल आए तो आप तक जानकारी पहुँचे। और मोबाइल नंबर भी आपका खुद का होना चाहिए, ये सब चीज़ आपको पहले से ही देना पड़ेगा, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए फॉर्म भरने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पर लिखा है रेड कलर में दिशा निर्देश, तो एक बार दिशा निर्देश को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, अगर सरकारी जॉब नहीं भी कर रहे हैं, आम आदमी है, आम इंसान है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं SC ST या OBC नॉन क्रीमिलियर, तो उसको भी आप लगा दीजिए। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और अगर आप केंद्रीय विद्यालय स्कूल के आसपास रहते हैं 5 किलोमीटर में या 8 किलोमीटर के अंदर, तो आप RTE का लाभ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, RTE का लाभ अगर लेते हैं, RTE के द्वारा एडमिशन होता है तो बहुत कुछ सब चीज़ फ्री हो जाएगा बिल्कुल आपके बच्चों के लिए, ठीक है। और केंद्रीय विद्यालय में अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो देखिए पूरी डिटेल यहाँ पर मैं बता देती हूँ। इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं दिशा निर्देश में तो अभी पेज खुलकर सामने आएगा और उसमें लिखा है कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो एक ही स्कूल में एक ही बच्चों के लिए एक ही फॉर्म को भरिएगा। ये चीज़ डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। और फॉर्म आप अलग अलग स्कूल में भर सकते हैं, यानी और इस तरह से मतलब एक जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 3 स्कूल का नाम डाल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है आप 2 स्कूल 3 स्कूल का नाम डाल सकते हैं, जो भी आपके आसपास स्कूल पढ़ता है और आपको लगता है कि हाँ आप वहाँ पर भेज पाएंगे अपने बच्चों को। यहीं पर ही मैं वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। कोई और जानकारी अगर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या दिशा निर्देश खुलकर सामने आ चुका है बाल वाटिका 1 और 3 के लिए। यहाँ पर साफ बता रहा है कि आपका क्या क्या इम्पोर्टेंट है चीज़ यहाँ पर लगेगा। मोबाइल नंबर अपना इंडियन सिम वाला और सब चीज़ लिखा हुआ डिटेल में, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फोटोग्राफ रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए बच्चों का जो तुरंत खिंचा रखा हो, और ID डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो सब चीज़ है और इसको डिटेल में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर साफ बता दिया गया है कि अगर आपका फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक होता है और अगर डेट निकल जाता है, यानी कि लास्ट डेट निकल जाता है, तो फिर उसमें सुधार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अगर उससे पहले अभी फॉर्म भर लेते हैं और कुछ आपको दिख जाता है बाय मिस्टेक गलती है, तो उसको अभी फिर उसका एक उपाय है कि उसको आप करेक्शन करने के लिए कि फॉर्म को आपका कैंसिल करना पड़ेगा और फिर नए सिरे से फॉर्म भर के सबमिट करना पड़ेगा, तभी सुधार हो सकता है। लेकिन 21 मार्च से पहले ये सब कर लेना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट, आपके बच्चों का एडमिशन हो, मैं दुआ करती हूँ। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और एक वीडियो को एक लाइक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।